हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे हैं, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। करंटली अभी कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कैसा है एज कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर्स। सो लेट्स बिगिन। क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड ये प्राइमरली इंगेज्ड है, जहाँ पर ये वेबसाइट्स रन करते हैं, डिजिटल और मोबाइल मीडिया, जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं। जैसे कि एक मीडिया वाले होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, उस हिसाब से ये कंपनी भी उसी तरह से वर्कआउट करती है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 738 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंटली स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये कंपनी लॉस में है भी और प्रीवियस ईयर्स में भी ये कंपनी लॉस में ही थी, तो उस वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। और ROCE और ROE भी उसी रीज़न से नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जब प्रॉफिट में ही नहीं है तो रिटर्न्स कहाँ से देगी कंपनी। डेट अगर हम देखें तो 48 करोड़ का डेट भी है कंपनी के पास। एज कंपेरेटिव टू इक्विटी इतना ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के पास। करंट प्राइस है हाल फिलहाल कंपनी का 157 रुपीज़। अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2019 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो बहुत ही कम था। धीरे धीरे 2020 में 15 करोड़, देन 40 करोड़ और अभी 61 करोड़ पे है। जिस तरह से कंपनी का एक लॉस है वो भी अच्छा खासा है। लॉस कंपनी 27 करोड़, 48 करोड़ ये टाइम पीरियड में तो चलो कोरोना था, लेकिन 2022 में कंपनी का जो लॉस है वो 21 करोड़ का हुआ है। मतलब कंपनी की कंपनी का नॉट प्रॉफिटेबिलिटी बट कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है और कंपनी का लॉस भी डिक्रीज हुआ है। तो एक तरह से देखें तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि कंपनी का धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है। इसके अगर प्रीवियस ईयर्स भी देखें तो उसमें कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट और मतलब बहुत कम लॉस और कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये 2022 का 22 और 23 में अगर देखें तो उसमें भी कंपनी ने पहले के 22 के कंपैरिजन में अच्छा रेवेन्यू किया है। जैसे कि जून में देखेंगे तो 16 करोड़ का है, सितंबर में 19 करोड़ का है, जो पहले क्वार्टर्स में 12 करोड़, 9 करोड़, 14 करोड़, 14 करोड़ के लगभग हुआ करता था, वो अभी बढ़ के 16 करोड़ और 19 करोड़ के लगभग हो रहा है। लॉस अगर हम देखेंगे तो वो तो है ही है। जून में यहाँ पर 4 करोड़ का लॉस है और सितंबर में 17 करोड़ का लॉस है। यहाँ पर ओवरऑल जो सेल्स है उससे ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंस है, तो उस रीज़न से कंपनी का जो है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ ही नहीं पा रही है, हमेशा कंपनी को लॉस ही हो रहा है। उसके बाद कंपनी के पास अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, उसके बाद इंटरेस्ट और लग जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो कंपनी का लॉस अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर हम लॉस देखेंगे यहाँ पर तो 6.5 यहाँ पर जून में देखेंगे तो 6.5 करोड़, 6 करोड़ 35 लाख का लॉस है। सितंबर में 4 करोड़ 51 लाख का लॉस है। तो यहाँ पर 11 करोड़ का लॉस तो ये 2 क्वार्टर में ही हो गया। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स भी कंपनी के आई गेस लॉस में ही होंगे। कम लॉस होगा धीरे धीरे, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चलो कंपनी का रेवेन्यू तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हम सिर्फ वही नहीं देख सकते, साथ में हमें ये पार्ट भी देखना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 66.42% जो प्रमोटर्स के पास था वो अभी 56.55 हो गया है और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 9.88% का स्टेक लिया है। जो अभी डिक्रीज हुआ है अभी वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लिया है। जैसे कि पब्लिक अगर हम देखेंगे तो 33.59 से जो 37 हुई थी वो फिर से डिक्रीज होगी 33.57 होगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक साथ अच्छा खासा स्टेक इन्होंने लिया है 9.88%।
तो देखते हैं कि कितने टाइम तक ये लोग होल्ड करते हैं और शायद इसी रीज़न से जो शेयर प्राइस है वो भी ऊपर जा रहा हो, ये रीज़न हो सकता है। कैश फ्लोज की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है -4, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -16 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो अभी 17 पे है, मतलब वो अच्छा चल रहा है। 5 ईयर हाई की बात करें तो 351.23 है और करंटली शेयर प्राइस है 157.40 और 7.66% ये शेयर फ्राइडे के दिन अप था, तो अच्छा खासा ये शेयर ऊपर भी था। और जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो ग्राफ जो है इसका ऊपर गया था और फिर से ये ग्राफ नीचे आ गया, लेकिन अभी ये फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। और जिस तरह से स्टेक भी बढ़ा है वो तो कब का बढ़ा हुआ है, बट हो सकता है वॉल्यूम अगर और दिखने लगे तो आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो आप इस शेयर में देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर सजेस्ट नहीं करूंगी। आई होप आपको क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।